नमस्कार दोस्तों, इंफ्राटूल्स के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं हैदराबाद से, जहां पर दोस्तों ऑस्ट्रेलियन सॉफ्टवेयर कंपनी स्टारएज ने हैदराबाद के अंदर एक नया ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर ओपन कर दिया है और इसके थ्रू वो इंडो पैसिफिक रीजन में उनके बिजनेस को हैंडल करेंगे। दोस्तों बेसिकली ये कंपनी ऑन और ऑफ कैंपस हाउस मैनेजमेंट, रेजिडेंट मैनेजमेंट और रिवेन्यू ऑप्टिमाइजेशन सर्विसेज ऑफर करती है और यही सेम काम ये हैदराबाद से भी करने वाले हैं। एआई ड्राइव इनोवेशन और डेटा इंटेलिजेंस के लिए भी इनका लॉन्च पॉइंट होगा। इन्वेस्टमेंट तो नहीं बताई गई है कि कितनी यहाँ पर उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है, लेकिन फिलहाल 40 के आसपास टेक इसको इन्होंने हायर किया है। अगले कुछ ही महीनों के अंदर अंदर ये हेडकाउंट बढ़कर 200 के आसपास पहुंच जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट कर्नाटका से है, जहाँ पर दोस्तों इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को और पुश करने के लिए मंड्या डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर ने प्लान्स अनवेल किए हैं एक नए इंडस्ट्रियल पार्क को लेकर, और इसके लिए 500 एकड़ ऑफ लैंड आइडेंटिफाई कर ली गई है। तो दोस्तों ये इंडस्ट्रियल पार्क मालावाली तालुक के बंडीहली विलेज में बनकर तैयार होगा, जिसके लिए कर्नाटका इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट बोर्ड के पास प्रपोजल सबमिट कर दिया गया है। एक बार जब इसके लिए अप्रूवल मिल जाती है तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा यहाँ पर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का क्रिएशन किया जाएगा ताकि यूनिट्स यहाँ पर सेटअप की जा सके। फूड प्रोसेसिंग और बिवरेज यूनिट्स को यहाँ पर प्रायोरिटी दी जाएगी सरकार के द्वारा। ओवरऑल ऐसा बताया गया है कि 10,000 के आसपास जॉब्स इस इंडस्ट्रियल पार्क के थ्रू जनरेट हो पाएंगी। अगली दोस्तों अपडेट उत्तर प्रदेश से है, जहां पर दोस्तों यूपी हाउसिंग बोर्ड के द्वारा प्लान्स अनवेल किए गए हैं अजंतापुरम टाउनशिप को लेकर, और अब यूनिफाइड मास्टर प्लान 2031 के अंतर्गत इसको डेवलप किया जाएगा। दोस्तों अगर आपको याद होगा तो आज से कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि ऑलमोस्ट 3 दशकों के वेट के बाद अजंतापुरम टाउनशिप अप्रूव कर दी गई है, और अब इसको लेकर जो लेआउट प्लान्स है वो अनवेल किए गए हैं, जिसके अकॉर्डिंग हिंडन एयरपोर्ट के पास सिकंदरपुर में बनकर तैयार होगी, जहाँ पर 7 सोसाइटीज और 2 ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज, 100 बेड का एक हॉस्पिटल जो कि हिस्सा होगा मेडिकल इनक्लेव का, एक कॉलेज जो कि ग्रेजुएट लेवल का होगा, इसके अलावा पावर स्टेशंस और एक प्लेग्राउंड भी यहाँ पर सेटअप किया जाएगा। कुल मिलाकर 274 हेक्टेयर्स के एरिया में टाउनशिप फैली होगी, जिसमें से ऑलरेडी 114 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड स्टेट गवर्नमेंट के पास अवेलेबल है, बाकी लैंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज के पास में है, और उसको लेकर भी उनके साथ डिस्कशंस कर लिए गए हैं। तो काफ़ी ईजिली वो लैंड अब इनको सौंप दी जाएगी। जनवरी 2026 के आसपास आपको यहाँ पर कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट होता हुआ दिखाई देगा। अगली दोस्तों अपडेट दिल्ली से है, जहां पर दोस्तों आइकॉनिक जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम को अभी डिमोलिश करने की प्लानिंग स्टार्ट हो चुकी है, और बताया जा रहा है कि इसकी जगह पर स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट एक मेगा स्पोर्ट्स सिटी को तैयार करेगा। दोस्तों हालांकि जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम एक मल्टी स्पोर्ट स्टेडियम है, लेकिन मेनली ये जाना जाता है उसकी फुटबॉल और एथलेटिक स्टेडियम के चलते। ओवरऑल 102 एकड़ के एरिया में फैला है। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का कहना है कि जितनी स्पेस यहाँ पर अवेलेबल है उस हिसाब से यहाँ पर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज नहीं बनाई गई हैं, तो इसका काफ़ी बड़ा एरिया अंडर यूटिलाइज्ड है। अगर यहाँ पर और स्पोर्ट्स फैसिलिटीज बना दी जाती हैं और इसको डिमोलिश करके एक असल में मल्टी स्पोर्ट्स फैसिलिटी यहाँ पर तैयार की जाती है, तो इस जगह का इस्तेमाल और बेहतर ढंग से हो पाएगा और कई तरह की अलग अलग स्पोर्ट्स फैसिलिटीज यहाँ पर बन पाएंगी। इसी को लेकर अभी प्रपोजल तैयार किया जा रहा है। इनिशियल डिस्कशंस के अकॉर्डिंग अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इनक्लेव के लैंड्स पर इसको बनाने की प्लानिंग की गई है, जहाँ पर क्रिकेट, फुटबॉल, एक्वाटिक्स, टेनिस, एथलेटिक्स, इस तरह के अलग अलग स्पोर्ट्स को लेकर फैसिलिटीज तैयार की जाएंगी। आगे चलकर दोस्तों इसको लेकर कई सारी और अपडेट्स आएंगी, वो मैं टाइम टू टाइम आपके साथ में शेयर करता रहूंगा। अगली दोस्तों अपडेट महाराष्ट्र से है, जहां पर दोस्तों महाराष्ट्र के सीएम के द्वारा एक वर्ल्ड क्लास एजुकेशनल और मेडिकल कॉम्प्लेक्स के लिए फाउंडेशन रख दिया गया है गढ़चिरौली के अंदर, और इसके थ्रू महाराष्ट्र सरकार कोशिश कर रही है कि गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट जो एक समय रेड कॉरिडोर का हिस्सा था उसको महाराष्ट्र के दूसरे डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर लाया जाए। तो दोस्तों एक कॉम्प्लेक्स सिरोजा तालुक के राजेश्वरपल्ली विलेज में बनकर तैयार होगा, जो फैला होगा 264 एकड़ के एरिया में। 350 बेड का एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक मेडिकल कॉलेज और एडवांस्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन यहाँ पर तैयार किए जा रहे हैं। 1468 करोड़ रुपये यहाँ पर खर्च किए जाएंगे, और मेजोरिटी ऑफ द फंडिंग यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से आएगी। एक बार में तैयार हो जाता है तो गढ़चिरौली के लोग और स्टूडेंट्स जो कि पहले स्टडी के लिए या फिर मेडिकल के लिए दूसरी सिटीज में जाते थे, उनको वहां पर जाने की कम जरूरत पड़ेगी। अगली दोस्तों अपडेट ग्रेटर नोएडा से है, जहां पर दोस्तों आईआईटी ग्रेटर नोएडा लिमिटेड के द्वारा एक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब को लेकर टेंडर फ्लोट कर दिए गए हैं, और इसे आप कह सकते हैं कि दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अंतर्गत ही बनाया जाएगा। दोस्तों आप जानते हैं कि आईआईटी ग्रेटर नोएडा दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का हिस्सा है, तो ऑटोमेटिकली ये मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क भी उसी का हिस्सा बन जाती है। दादरी के अंदर 311 हेक्टेयर्स के एरिया में फैली होगी, जो कि ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के काफी पास में है। डीपीआर के अकॉर्डिंग 3 फेज में इसको तैयार किया जाएगा, जहां पर ट्रैफिक और कार्गो ग्रोथ के बेसिस पर एक्सपेंशन होगा। पहले फेज में 2374 करोड़ रुपीस, दूसरे फेज में 1412 करोड़ रुपीस, जबकि तीसरे फेज में 2095 करोड़ रुपीस खर्च किए जाएंगे। जब पहले फेज में 80% कैपेसिटी को यूटिलाइज कर लिया जाता है, तो उसके बाद ही दूसरे और तीसरे फेज के ऊपर काम स्टार्ट होगा। अभी पहले फेज को लेकर यहाँ पर टेंडरिंग वगैरह स्टार्ट हो चुकी है, और ओवरऑल आप कह सकते हैं कि काम स्टार्ट हो रहा है। अगली दोस्तों अपडेट चेन्नई से है,
जहां पर दोस्तों तंबरम सिटी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने 3 करोड़ रुपीस एलोकेट किए हैं एक एक्सक्लूसिव रिक्रिएशनल सेंटर को लेकर, और इसे स्पेसिफिकली सीनियर सिटीजन के लिए तैयार किया जाएगा। तो दोस्तों ये रिक्रिएशनल सेंटर स्पेसिफिकली क्रोमपेट लोकेलिटी में बनकर तैयार होना है, जहां पर 1200 स्क्वायर मीटर ऑफ लैंड ईयरमार्क की गई है। 1 से 2 फ्लोर की ये बिल्डिंग होगी, जहां पर ग्राउंड फ्लोर पर एक रिसेप्शन और वेटिंग लॉन्च, एक मल्टीपर्पज हॉल, एक कैफेटेरिया, एक पेंट्री, एक लिफ्ट लॉबी और टॉयलेट फैसिलिटीज तैयार की जाएंगी। पहले फ्लोर पर इंडोर योगा और मेडिटेशन हॉल, इंडोर जिम एरिया और एक लाइब्रेरी बनकर तैयार होनी है। तंबरम सिटी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का कहना है कि एल्डर और सीनियर सिटीजन के लिए ये एक ऐसी प्लेस होगी जहां पर वो सोशली अपनी उम्र के लोगों के साथ कनेक्ट हो पाएंगे और साथ साथ उनके साथ में अच्छा समय स्पेंड कर पाएंगे। अगली दोस्तों अपडेट रैपिड रेल को लेकर है, जहां पर दोस्तों फाइनली हमारे पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड के द्वारा 2 नई RITS लाइन्स को देश के अंदर अप्रूवल दे दी गई है, और अब इसको फाइनल अप्रूवल के लिए यूनियन कैबिनेट के सामने रखा जाएगा। दोस्तों जब भी कोई प्रपोजल पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड के द्वारा अप्रूव किया जाता है, तो हाई चांसेस होते हैं कि उसके अगले कुछ ही हफ्तों के अंदर अंदर उस प्रोजेक्ट को यूनियन कैबिनेट की अप्रूवल मिल जाती है। इसके साथ भी सेम ऐसा ही होगा, जैसे इसको यूनियन कैबिनेट के सामने रखा जाएगा, जिसको तुरंत अप्रूवल मिल जाएगी। 2 में से एक कॉरिडोर सराय काले खान से हरियाणा के करनाल तक बनेगा। 136 किलोमीटर की इसकी लेंथ होगी और 33,000 करोड़ रुपीस का यहाँ पर खर्च आएगा। जबकि दूसरा कॉरिडोर भी सराय काले खान से स्टार्ट होगा और ये हरियाणा के बावल तक बनेगा, जो दिल्ली SNV कॉरिडोर का हिस्सा होगा। 93 किलोमीटर के आसपास इसकी भी लेंथ होगी और 32,000 करोड़ रुपीस का इसके ऊपर भी खर्च आएगा। पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड ने दिल्ली और हरियाणा सरकार को एडवाइस किया है कि वो वैल्यू कैप्चर फाइनेंसिंग मॉडल का यहाँ पर इस्तेमाल करें और उसी के बेसिस पर दोनों प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम स्टार्ट किया जाए। अगली दोस्तों अपडेट हमारी रेलवे की तरफ से है, जहाँ पर दोस्तों रेल मिनिस्ट्री के द्वारा पंजाब के अंदर फिरोजपुर पट्टी रेल लिंक को अप्रूवल दे दी गई है, और रिसेंट टाइम में पंजाब में अप्रूव की गई ये सेकेंड रेल लाइन बन चुकी है। दोस्तों आज से कुछ दिन पहले ही मोहाली से राजपुरा के बीच भी एक रेल लाइन को कैबिनेट के द्वारा अप्रूवल दी गई थी, और अब 25.72 किलोमीटर लंबी इस रेल लाइन को भी अप्रूवल दे दी गई है, जो पंजाब के मालवा और माझा रीजन को कनेक्ट करेगी। ये आप कह सकते हैं कि गेम चेंजर साबित होगा पंजाब के लिए, स्पेशली बॉर्डर रीजन के आसपास, क्योंकि इस रेल लाइन के चलते फिरोजपुर से अमृतसर के बीच रेल डिस्टेंस कम होकर 100 किलोमीटर के आसपास आ जाएगा, जो फिलहाल ऑलमोस्ट 196 किलोमीटर का है, यानी कि ऑलमोस्ट डबल है। इसके अलावा जैसा कि यूजुअली होता है कि पैसेंजर और फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन रेल लाइन्स के चलते बढ़ती है, वो तो यहाँ पर होगी, पर क्योंकि ये बॉर्डर रीजन में बनकर तैयार होनी है, तो इसके चलते डिफेंस मोबिलिटी भी आपको इन्हांस होती हुई दिखाई देगी। ओवरऑल 764 करोड़ रुपीस इसके ऊपर खर्च किए जाएंगे। आज की दोस्तों आखिरी अपडेट गिफ्ट सिटी से है, जहाँ पर दोस्तों होम ग्राउंड हॉस्पिटैलिटी फर्म बेस्टिन हॉस्पिटैलिटी के द्वारा गिफ्ट सिटी के अंदर एंट्री अनाउंस कर दी गई है, और अभी गिफ्ट सिटी के सेंट्रल पार्क के पास एक लग्जरी डाइनिंग हब इनके द्वारा सेटअप की जाएगी। तो दोस्तों इस वेन्यू का नाम बेस्टिन रिपब्लिक होगा, जो फैली होगी 1 लाख स्क्वायर फीट के एरिया में। इनफैक्ट गिफ्ट सिटी के सेंट्रल पार्क के अंदर जो पूरा फूड जोन तैयार किया जा रहा है, वहाँ पर बेस्टिन रिपब्लिक मेन हाईलाइट होगी। पब्लिक प्लाजास, इवेंट एरियाज, जॉगिंग और साइकिलिंग ट्रैक्स, वाइब्रेंट सोशल स्पेसेस, ऐसी कुछ चीजें भी सेंट्रल पार्क में बनकर तैयार हो रही हैं। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि यहाँ पर भी जो लोग आएंगे उनको एक वाइब्रेंट डाइनिंग एक्सपीरियंस मिल पाएगा। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन दी गई लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।